अच्छा। बस पूर्ण भक्ति में यही एक बाधा, इच्छा का है बाधा। इच्छा से तात्पर्य है कि हम कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चाहते हैं और जानते कुछ नहीं है। अपने बारे में भी नहीं जानते हैं। जो जीवन प्रकट हो गया वो तुम जानते हो, कल का होगा नहीं जानते। का जीव जानता था हमारे माता पिता कौन होंगे? कि जीव ने मांगा था कि नहीं हमें जन्म लेना है तो हमारे माता पिता को पैदा करो। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? जन्म के बाद शरीर, शरीर के अंतर के अंग, बाहर के अंग, एको हम मांग सकते थे? या आज भी हम जान पाते हैं कैसे क्रियाएं हो रही है? सुनने तो सुन रखा है कि 5 तत्व से सब बना है। 5 तत्व से तुम एक हरी पत्ती बना लो। उसके बीज का ना प्रयोग करो और कुछ कर लो, और उसके बीज का प्रयोग करो तो सब निकल रहा है। गेहूं डाल के आओ तो पता नहीं कहां से उसी मिट्टी से हरी पत्ती आ जाती है, फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर उसमें गेहूं की बालियां लग जाती हैं। ये कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। कि किसान की धरती है कि किसान का गेहूं है? शरीर 1 फीट से इतना लंबा कैसे हुआ? अगर तुम किए हो तो कुछ और करते चले जाओ, फिर इतने रुकेगा है। इसी समय अनुभव करके देखो, हम भोजन अपना पचाते हैं कि हम अपनी श्वास चलाते हैं, कि हम अपना खून दौड़ाते हैं? तो जो इतना हमारा ख्याल रखता है उससे हमको बताना पड़ता है कि ये हमें दे दो, बस यही अज्ञान हो जाता है, दूरी हो जाती है। पूर्ण भक्ति नहीं, भक्ति तो है, ये हम नहीं है, भक्ति है, प्रेम है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाएगा। काहे? हम इच्छा कुछ बताएं। अरे जब इतना प्रेम है तो सब उसी के हो जाओ, सब उसी को सौंप दो, फिर देखो चमत्कार। यहाँ 5 लोगों का परिवार नहीं चलता, और संतों के यहाँ चले जाओ तो 10,000 आदमी दोपहर में खाए और 10,000 शाम से खाए, और कम कुछ नहीं पड़ता। और ना कोई नौकरी, ना धंधा, ना व्यवसाय, और ना किसी से कहते हैं, और ना किसी ने ठेका ले रखा कि बाबा चिंता ना करो हम खिलाएंगे। और फिर भी हम चमत्कार देख के और विश्वास नहीं कर पाते कि कोई तो जिम्मेदार बैठा है, मालिक, जिसके लिए सृष्टि बनाना पलक झपकाने और खोलने जैसा। तो वो हमारी छोटी जिंदगी चलाने में कोई बाधा पड़ेगी? इच्छा ही भगवत प्राप्ति से दूरी है। अब जिनकी बहुत इच्छाएं अधिक है वो तो भगवान का नाम तक नहीं लेते, वो अपनी इच्छा पूरी करने में पड़े हैं। तो इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन का तृप्ति मिलेगी? का संतुष्टि है? का कोई संसार की यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति एक बता सके कि हमें कुछ न चाहिए? नहीं कह सकता। चाहे जितना हो, जितना है उतने प्यास ज्यादा बढ़ गई। एक गरीब आदमी ज्यादा जानते नहीं, उससे कहो तो कहे भैया 1 लाख महीना मिल जाए बस चकाचक, और 10 लाख रोज कमाने वाले प्यासे हैं। तो तृप्ति कहां इधर धरी है? और जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट, वो पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण निर्भीक, यहां तक कि मृत्यु का डर भी खत्म। उसने अपना वो रूप देख लिया जो कभी मरेगा नहीं, शरीर मरेगा वो मरेगा नहीं, उस रूप में वो स्थित है। तो भक्ति अनमोल चीज है कि नहीं? जैसे भजन में तुमने कहा कि सुरक्षित महसूस करता हूं तुम्हारी शरण में, तो पूर्ण सुरक्षा काहे न ग्रहण करो, और काम न भी करना पड़े, वो जीवन कितना अच्छा है। किसी को इच्छा होती कि हम कुछ करना पड़े, सबकी इच्छा कि करना न पड़े, बैठे मौजूद है। ये भगवान का स्वरूप है। परमात्मा कुछ नहीं करता, देखो सब उसकी इच्छा से ग्रह नक्षत्र गतिमान है।
और सब नियम से चल रहे हैं, तो उसी के हो जाओ तो देखो सब अपने आप हो रहा, और हो यहां भी अपने आप ही रहा, लेकिन हमारा अहंकार मानने में राजी नहीं। खून अपने आप दौड़े, भोजन अपने आप पचे, श्वास अपने आप चले, शरीर अपने आप जवान हुआ, शरीर अपने आप बूढ़ा हुए, इसमें तुम कुछ करते? बस देख हम नहीं पाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। देख नहीं पा रहे हैं कि भगवान कर रहा कि यार हम कर रहे हैं। अपने शरीर में देखो, यही तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। कह देते हैं हम ये करते हैं कि करते हैं, बस ये विचार खूब गहरा नहीं है, विचार की कमी है, इसीलिए हम दौड़े दौड़े दुखी परेशान हैं कि हम संभालेंगे तो संभलेगा। उसने गोवर्धन उठाया, कथा जानते हो, तो किस पे उठाया? बाएं हाथ की छोटी उंगली पे। ये प्रतीक है। गो माने इंद्रियां, अगो माने गाय भी होता है। तो इंद्रियां जहां चरें और खाएं वो गोवर्धन, तो पांचों इंद्रियां जहां चरें खाएं इनका पेट भरे वो है संसार। तो आज भी गोविंद जो है वो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली गोवर्धन उठाए, माने संसार को रोके। और यशोदा जी ने कहा था कि मेरो लाला छोटो है, तो अपनी अपनी भी लाठी तो लगाओ। तो अपनी लाठी लगाने से गोवर्धन में कोई फर्क पड़ सकता है? कोई प्रभाव पड़ेगा? लगाओ चाहे उतार लो, एक फर्क पड़ेगा, जो लाठी लगाएगा ताकत से वो थक जाएगा। तो बस हम तुम जिंदगी में अहंकार की लाठी लगाए हैं, वो थके जा रहे हैं। अरे लाठी नीचे कर लो, गोवर्धन उसके छोटी उंगली पर रुका है, तुम चिंता करवे न करो, मौज करो। और देखो संत सब मौज करते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको कर्ता भाव बना, हम नहीं करेंगे तो दादा सब डूब जाए, हम नहीं करेंगे तो सब चौपट हो जाएगा, इसी दुख में सब परेशान है। भगवान के हो जाओ, जिस रास्ते पे हो पूर्ण उधर ही चले जाओ। जिससे प्रेम करते हो और जिसके भजन गाते हो, वो कोई नाम रूप हो, चिंता न करो, वो परमात्मा सब संभाल लेगा। वो है अकेला ही, उसी के सब रूप है, बस तुम उसी के हो जाओ, फिर देखो पूरे काहे न डूब जाओ एकदम से। और जब वही है तो दूसरे को दिखाना, दूसरे को बताना, दूसरे को प्रभावित करना, यही दूसरे तो सबको डुबाए है। अरे दूसरा है कौन भगवान के अलावा? और भगवान जिन पर दया कर दे उनके देखो, उनके यहाँ दुनिया पतंगे की तरह चली जाती दौड़ती। तो कौन उनके पास जादू की कोई मुकुट बांधे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि आदमी 2 बजे रात से खड़ा है, काहे पागल हुआ जा रहा? चिंता न करो, जब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा तो विश्व के आकर्षण का तुम केंद्र होगे। दुनिया तुम्हारी ओर अपने आप आएगी। तुम्हारी आवाज सुन के कहो करोड़ों पागल हो जाए, उसी के हो जाओ, डराओ न तनिक भी। जो दुनिया चलाता है वो तुम्हें नहीं चलाएगा, अरे वही चला रहा है। होश नहीं है, अब होश नहीं तो अहंकार है, अहंकार है तो कुछ करेंगे नहीं तो कहीं गोवर्धन गिर न जाए। अरे ये गिरने वाला नहीं है, वो छोटी उंगली प्रतीक है कि उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं, उसके लिए ये खेल मात्र है, लीला तो करता है, उसके लिए लीला है, और उसकी लीले में शामिल हो जाओ, और जैसे नचाओ वैसे नाचो, खुश हो जाओ। हम तो है कान्हा तेरी बसुरिया, जी चाहे जैसे बजा ले। अब जिसकी बांसुरी से शरीर यह तन की बंसी वही बजा रहा है। अब जो मौका देता है प्रभु अपना स्वर निकालो, तो उसके स्वर को संसार सुनता है, और जो अपना राग अलापता है तो उसका राग बेसुरा हो जाता है। जितना जिसका अहंकार मिटा है, जितना भगवान का स्वर फूट रहा है, उतना सुंदर है। एक गुलाब खिला है तो भगवान एक खिला है, इसीलिए सब कहते हैं बड़ा सुंदर है। कोई वो प्रमाण पत्र लिए घूमा है?
तो तुम्हारे रूप में भी है, हमारे रूप में भी है, सब रूपों में है, बस उसी के हो जाओ, फिर देखो आनंद। चाय पी लो, नहीं ठंडी